तो अभी यहाँ से निकलने का समय हो गया है। चलिए बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहीं से मैं ऊपर गया था और यहीं से नीचे उतर के आ गया हूँ किनारे पे। तो यहाँ पर एक पत्थर इकट्ठा कर करके एक मंदिर बना दिया उन्होंने छोटा सा, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा। देखो आप भी, ऊपर महादेव का एक शिवलिंग ही विराजमान कर दिया। इसमें समझने वाली ये बात है कि कितना पैशन से काम किया होगा, कितना टाइम लगा होगा, है ना। या अगर 10-5 लोगों ने भी मिलके किया होगा तो भी एक दिन का काम नहीं है ये, काफ़ी समय लगा होगा। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ऊपर महादेव विराजमान कर दिए। चलिए नर्मदे। फाइनली हम आ गए हैं बिल्कुल मैया की धारा के पास। यहाँ पे कल कल की आवाज़ आ रही है, तो मैं कहा इधर तो आना ही चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो मैं कहा यहीं बैठेंगे, अब आनंद आएगा थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे नज़ारे मैया के, नर्मदे हर। पक्षियों में होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले पहुँचेगा। एकदम से बहुत सारे पक्षी उड़ उड़ के इस साइड में जा रहे हैं। शायद इनका कोई प्रोग्राम होगा उधर या मीटिंग वगैरह। आज 6 जून है, तो आज कॉकरोच पार्टी का वो भी तो है, धरना जंतर मंतर। ये सारे कॉकरोच उधर ही उड़ के जा रहे हैं। ये तो मजाक में बोल दिया मैंने, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना परिवर्तन बदलते रहते हैं स्थान, क्योंकि पक्षी है उस तो पूरे नदी पे उसका अधिकार है, जंगल पे उसका अधिकार है, वो कहीं भी जाएगा। नर्मदे हर। तो अभी हम आ गए हैं झलौना घाट। अब झलौना घाट से आगे बढ़ेंगे, फिर पहुंचेंगे कहीं खिलौना घाट। यहाँ पे हर जगह पे महादेव रखे हैं, उसके ऊपर भी रखे हैं और उधर वाले पे भी रखे हैं, क्योंकि ये है झलौना घाट। झलौना अच्छा घाट है, खूब लोग आते हैं नहाने। तो अब हम आ चुके हैं सुनाचर गांव। और सुनाचर गांव की कहानी ये है, यहाँ पे नर्मदा मैया का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करेंगे और देखते हैं क्या है वहाँ। अच्छा लगा तो रुक जाएंगे दोपहर में, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। आज पता नहीं क्यों थका थका फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, कांटा बहुत लगता है इधर, तो ऐसे रास्ते पे भी कांटा लग गया। यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्टर दिख रहे हैं, सारे के सारे रेता निकालेंगे। अभी रेत तो निकाल रहे हैं नाव वाले, उस भर भर के ले जा रहे हैं वो। रेत बिल्कुल भी नहीं रखी इन्होंने मैया में। तो यहाँ है नर्मदा मैया का मंदिर, तो इस मंदिर में चलेंगे, दर्शन करेंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि समथिंग 9:30 तो बज भी गया। क्या करना है, अमरकंटक ही तो पहुँचना है। जय हो माई की, अद्भुत दर्शन हो गए। दादाजी ऊपर चढ़ के दिखाएंगे नर्मदे हर। तो यहाँ है महादेव, और तो कितना शानदार पीपल का पेड़ है, सामने मैया है। बहुत ही अद्भुत, ये आनंदमय वाला स्थान है। आह,
कहाँ बोल रही है? ओ पैरट है, वो बैठा हरा रहा। कौवा भी बोल रहा है, पैरट भी बोल रहा है। जय हो। तो यहाँ पर है महादेव, शंभू शंकर भोले, भूल न जाना काशी छोड़ दूर न जाना। एक महादेव तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये ताले में बंद है। चलो कोई नहीं, दो दो है महादेव। ताला लगा है इधर। ये मंदिर बन रहा है नया, दिखाते हैं अब। कितनी खूबसूरत चिड़िया है, आवाज़ कर रही। एक्चुअली यही जीवन है, यही आनंद है। बस इसी को छोड़ के हम सारी चीज़ों के पीछे हैं, आनंद के पीछे नहीं। फिर कहते हैं कि हमको टेंशन रहता है, हमको एंजाइटी है, हमको डिप्रेशन है, हमारी शुगर बढ़ गई, हमारा बीपी हाई हो गया। ये कारण है क्योंकि प्रकृति से तो तुम जुड़ ही नहीं रहे हो जो तुमको हील करती है अंदर से। स्ट्रेस ही स्ट्रेस ले रहे हो तो फिर बीमारियां तो आएंगी ही। अभी इसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, मुझे लगता है ये बड़ा मंदिर बन रहा होगा, यहाँ पे मूर्ति स्थापना भी होगी। वाह, खूबसूरत है। जय हो, जय जयकार हो माई। बढ़िया, पूरा काम लगभग हो ही गया है मंदिर में। खिड़की विंडो गेट लगेंगे और इस पे सारा कलर वलर हो जाएगा, टाइल वाइल का काम पूरा हो गया, बस मूर्ति स्थापना, मंदिर ओके। बढ़िया गेट भी बनाया है, अच्छा बनेगा मंदिर। अपनी संपूर्ण दोपहरी यहाँ बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ 10 बजे ही आ गए थे। नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। कई लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जबलपुर में, लेकिन हम जबलपुर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ मन करता है वहीं रुक जाते हैं, ऐसा कर ये है। लेकिन जबलपुर से 3-4 दिन में मंडला पहुँचेंगे, क्योंकि उधर सड़क से ही निकलेंगे। फिर माई के किनारे अपना प्रारंभ होगा मार्ग, बहुत ही प्यारा सुंदर वाला। लेकिन वहाँ पे चैलेंज भी रहेंगे, क्योंकि बारिश भी तब तक आ चुकी होगी, तो फिर चैलेंज का ही तो आनंद है। चलिए नर्मदे। यहाँ से मैं चल के जाऊँगा ऐसे, यहाँ पे स्टैंड लगा के, तो बहुत बढ़िया रील निकलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रील बना लेते हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया ही सहारा है, यही हमको पूरी दुनिया घुमाएगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा, पहले मैंने बहुत इग्नोर किया इसको, सिर्फ मैं इसलिए बनाता था वीडियो क्योंकि ताकि लोग हमसे जुड़े रहें। मतलब लोगों ने बोला था कि यार हम आपके थ्रू परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बनाइए। मेरा मन नहीं था इस बार, फिर बनाने लगा तो मैंने कहा बना लें, तो बना देते हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही है। तुम्हारा जो सपना है, जो तुम सारे तीर्थ घूमना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि एक ना एक दिन तो पैसा देगा तुमको, और पैसा बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अब ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो स्वतंत्रता देता है हमको हमारी तरह से जीने के लिए, जैसा हम चाह रहे हैं। अगर हम किसी की मदद भी करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे जब पैसा होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, काम करते रहना चाहिए। नर्मदे हर। हाँ, 3 परिक्रमावासी, अभी मैंने उनको नर्मदे हर भी बोला था। उस तट पे जा रहे हैं, तीन लोग हैं। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक हमको नाला पड़ गया है। वो रेल बन गई। बड़ी स्पीड निकल के आई। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है कि
देखो ऐसे खूबसूरत खूबसूरत रास्ते रहते हैं मैया के किनारे, लेकिन चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम है, छोटा काम नहीं है। जितने भी परिक्रमावासी ऐसे रास्तों से निकलते भाई, उनको हृदय से प्रणाम है हमारा, क्योंकि मैं इतना फिट हूँ, इतना यंग हूँ, तब मैं थक जाता हूँ, हाफ जाता हूँ। सोचो बुजुर्ग माताएं या फिर बुजुर्ग परिक्रमावासी जो निकलते हैं, उनके लिए तो भाई सल्यूट है, कमाल है बिल्कुल। क्योंकि देखना अलग है, सुनना अलग है और करना अलग है। तो जो लोग ऐसे रास्तों से निकलते हैं वो भाई बहुत ही मैया के प्रिय होते हैं, वही निकल सकते हैं। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे हर। पीठ पीछे रहता है सूरज मेरे हमेशा, मैं अपनी परछाई का पीछा शिद्दत से करता हूँ हर रोज़। इतना ही था अपने पास। मुझे लगता है कि मैं झांझी घाट कल पहुंच जाऊंगा, उससे पहले एक पुल वाले गांव तक पहुंचने वाला हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है उधर वाला रास्ता। तो आगे एक पुल मिलेगा, पुल के पास एक आश्रम होगा, वहां रुकना हो सकता है मेरा, नहीं तो आगे भी बढ़ सकता हूं। अपने को क्या ही है, जहाँ मैया कह दे कि वहीं रुक लेंगे। जब मैं निकला था तो पूरा एरिया में गेहूं ही था उधर। अभी मूंग भी काट ली लोगों ने, कुछ लोग की मूंगफली है, कुछ लोगों ने काट ली। तो इतने टाइम हो गया मुझे निकले हुए उधर से, समझो बात को। नर्मदे हर तो मुझे पता नहीं ये कौन सा स्थान है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं यहीं रुक जाऊँ, यहाँ टेंट लगा लेंगे, नहीं तो वहाँ ऊपर एक कुटिया भी है, कोई होगा तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं होगा तो यहीं रह जाएंगे। कोई समस्या है नहीं वैसे, क्योंकि आश्रम दूर होगा और टाइम नहीं है अभी इतना कि वहाँ तक पहुँचें। तो अपन यहीं आराम से रुक जाएंगे, कोई समस्या है नहीं, तो आनंद करेंगे। चलिए, नर्मदे हर। अब समय है यहाँ से आगे बढ़ने का। यहीं रात भर सो लिए, आनंद आया। बाबा जी भी आ गए। ये कमाल का बंदा। चलेंगे इधर नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये नाला निकल के हमको आगे जाना पड़ेगा, और कितना हरा हरा नाला लग रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इधर से फिर उधर जाके फिर किनारे किनारे रास्ता होगा। चलिए चलते हैं, और क्या ही करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हम ये शायद पुल के पास आ गए हैं। इसके आगे झांझी घाट पड़ेगा। हाँ, इसके आगे पड़ेगा। नहीं, यही झांसी घाट है, झांसी घाट यही है, झांझी। मैं वहाँ पे रुका भी था रात में। और ये वही घाट है, झांसी घाट। और वहाँ पे मुझसे मिलने भी आए थे कई लोग, नहीं वो भी परिक्रमा में थे, माही और शिव। तो हम वहाँ पे रुके थे रात में। तो अब हम लगभग जबलपुर के पास ही हैं। यहाँ से जबलपुर होगा वही 30-35 किलोमीटर मुश्किल है। इसका मतलब मैं बहुत करीब आ गया हूँ जबलपुर के। चलिए, नर्मदे हर। वो यहाँ पे मगरमच्छ भी है, सीमेंट वाला, झांसी घाट पे। झांसी घाट उत्तर तट। एक उधर भी मगरमच्छ है। इधर हमारी नर्मदा मैया छोटी सी वो है, उसी में है। जय हो। बहुत सुंदर है यहाँ पे रेवा माई।
तो अभी हम किसी के खेत से निकल रहे हैं और सामने है ब्रिज ट्रेन वाला। तो वहाँ बैठेंगे कुछ देर। इसका मतलब मैं लगभग जबलपुर के आसपास ही हूँ। बहुत आगे आ गया हूँ। आज शाम तक भी पहुँच सकता हूँ अगर 20 किलोमीटर रह गया होगा तो, क्योंकि अभी तो 8 ही बजा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे लो जी, आगे उतरने और चढ़ने वाले रास्ते पे। इधर से निकलता हूँ। कितना मुश्किल रास्ता है कहीं कहीं पे। हालांकि मुझे तो आदत है ऐसे रास्तों की, अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नर्मदे हर, अब तो चलना है चुपचाप। ट्रेन जा रही है सामने वाले पुल से। पैसेंजर ट्रेन थी ये। कितने धीमे से निकली। शायद ये जबलपुर जाएगी। चलिए नर्मदे। तो हम आ चुके हैं इस दो ब्रिज के नीचे लगभग। यहाँ पर ये मैया की धारा बड़ा कलकल करके बह रही है। बीच में छोटे छोटे टापू भी हैं। तो खूबसूरत है यहाँ पे नज़ारे, लेकिन नज़ारे तो देख ही लिए हमने। अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नज़ारों से काम नहीं चलता महाराज। काम चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, और परिक्रमा में चलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। देखते रहेंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए भाई, प्रणाम है ऐसी सुंदरता को। नर्मदे है। देखो ये जो पोल है, इस पे इन्होंने वो भी लगा रखा है, पानी मापने वाला। इससे इन्हें पता चल जाता है कि कितना पानी इस साल आया, अगले साल कितनी ऊंचाई तक गया, जानकारी मिल जाती होगी। मेरा मानना है कि वो सेकंड फ्लोर तक तो जाती होगा पानी आराम से, क्योंकि यहाँ पे मैया उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है कि पानी थोड़ा फैल के निकले। वो जब भी निकलेगा तो एकदम से ऊंचाई पकड़ के ही निकलेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ तक तो जाता होगा। चलिए नर्मदे है भैया। आज हम ऐसे रास्ते पे आ गए हैं। अब एक आश्रम तक जाना है। अब जो है यही है। यहीं से निकलना है। बस आगे रास्ता अच्छा होना चाहिए। ओ, मुझे उतना जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये कहाँ लेके जाएगा रास्ता, ये हमें ही नहीं पता। अच्छा नीचे उतरे हम, कितना घूम के आ गए। हट जा भाई, हट जा, हट जा। माय गॉड। चलो रास्ते पे आ गए। नर्मदे। नर्मदे हर। तो ये सामने है संगम, उस तरफ से संगम है, इस तरफ से नहीं है। और हम हैं बेल पठार गांव में। नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे आश्रम है। और इधर तो अपना राम दरबार है। चलो अभी आपको हम नीलकंठ महादेव के भी दर्शन करवा देते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि 3 बजने वाला है। तो ये है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। तो अब हम इसके भी दर्शन कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे भैरव भी विराजमान है, आराम फरमा रही है। देखो महादेव सबको शरण देते हैं, उन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे घोंसला भी है चिड़ियों का, उनके लिए भी जगह है महादेव के या दरबार में, सब के लिए है स्थान। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, सबको समान भाव से देखते हैं महादेव। चलिए अब हमको भी आगे बढ़ना है नर्मदे हर। तो माई के किनारे किनारे अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है और देखते हैं माई कहाँ तक लेके जाती हैं। आज कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देंगी क्योंकि चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओ, रुक गए तो फिर कहानी वहीं रुक जाएगी। चलते रहो अवधीश, चलते रहो, क्योंकि सांसें भी चलती रहती हैं, खून भी चलता रहता है, धड़कनें भी चलती रहती हैं, है ना। तो सब चलायमान है यहाँ पे, सूर्य चंद्रमा सब चलते ही रहते हैं, तो हमको भी चलते ही रहना है यात्रा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आगे आएगा गांव कछार, मछली कछार ऐसा कुछ तो बोला उन्होंने, मैं भूल गया। देखो ये पाकड़ का पेड़ है और बहुत छोटा है अभी, लेकिन एक दिन ये बहुत विशाल पेड़ होगा और इसकी छांव में आने वाले टाइम में परिक्रमावासी बैठेंगे। लेकिन जब यहाँ पर पानी नहीं भरा रहेगा तब बैठेंगे, क्योंकि आगे डैम बना है, तो उसका अगर पानी यहाँ तक आया तो फिर नहीं बैठ पाओगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि डिपेंड करता है कि पानी यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखो पूरा बादल ही बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो इस मौसम में तो यही है, बारिश का तो भय है, कभी भी हो सकती है। चलिए नर्मदे हर। तो ये है माल कछार घाट और हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, तो हमको बोल रहे हैं पालो। मैंने कहा एक ही बार अब शाम में ज़्यादा खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जितने की आवश्यकता है उतना ही भोजन लेना चाहिए। हम ज़्यादा जब भोजन करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी है ना, वो भोजन को पचाने में ही ख़त्म हो जाती है, कुछ हम प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं फिर। इसलिए योगी जन संत जन एक बार ही भोजन करते हैं, 2 बार नहीं करते हैं। हालांकि मैं 2 बार करता हूँ, कभी कभी ही 2 बार होता है, बाकी टाइम तो एक ही बार होता है लगभग। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो एक सामने कुटिया दिख रही होगी वो वाली, तो वहाँ मैं रुका था अकेला, कोई नहीं था। वहाँ माता जी रहती हैं पर वो उस टाइम पे कहीं गई हुई थी। तो एक दूर से खेत वाला आया था व्यक्ति, फिर उन्होंने मुझे दाल दी, फिर हमने दाल बनाई, टिक्कड़ बनाए थे। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा उनको धन्यवाद बोल देता हूँ वीडियो में। बहुत बहुत आभार है दाल वाले भैया आपका, माई की कृपा आप पर बनी रहे और आप ऐसे लोगों को दाल खिलाते रहें जय हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग दावत के इंतज़ार में बैठे हैं ये सब पार्टी करते हैं यहाँ पे। चलिए अभी ये उड़ भी सकते हैं हमको देख के, क्योंकि डर जाते हैं कभी कभी ये लोग। तो हम तो आशा करेंगे आराम से बैठे रहें, हमारे वजह से ना उड़ें, लेकिन फिर आगे उनकी मर्जी। जय हो। वाह कमाल है भाई, बहुत सुंदर। हम हाँ याद नहीं आ रहा, हाँ ये वाला नाला है, दलदल टाइप का है, इसमें पैर चला जाता है घुटने तक।
देखो एकदम पूरा शांति शांति लग रही है यहाँ पे। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ और कोई साउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी शांति रहे पूरे जीवन में को फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। नर्मदे हर। सो अब हम आप पहुँचे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे। तो सबसे पहले चलेंगे हम आश्रम, सामान रखेंगे और फिर उस ब्यूटीफुल लोकेशन में जाके स्नान करेंगे और आप सबका भी परिचय करवाएंगे उस जगह से, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। बहुत कम देखा होगा आपने इसको यूट्यूब में। मैं उधर से भी आया था तो भी उधर दिखाया था मैंने, लेकिन उधर कम पानी बहता है, इधर ज़्यादा पानी बहता है। आई मीन जल बहता है, तो आपको अच्छा लगेगा आई थिंक। चलिए नर्मदे हर। तो ये है सीताराम आश्रम जहाँ पे आज मैं रुकने वाला हूँ। और यहाँ पे एक आश्रम बन रहा है बहुत खूबसूरत। ये शोर है इस मशीन के चलते, तो यहाँ पे मैं सोऊंगा आज रात में। यहाँ से मैया का दर्शन होगा एक नंबर। और देखो बरगद का पेड़ है, कमाल हो रहा है। नर्मदे है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है और सनसेट इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए अभी दिन है। और मुख्य आकर्षण का केंद्र ये स्थान है। यहाँ पे लोकेश्वर महादेव हैं, तो जो भी दर्शक यहाँ आएँ तो वो ज़रूर यहाँ पे आएँ, कुछ देर बैठें, ध्यान करें, भजन करें और अपार शांति मिलेगी आपको। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ पे गहराई तो बहुत होने वाली है, क्योंकि पानी बहुत छोटे रास्ते से निकल रहा है। इसके मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। तो अगर आपको तैरना नहीं आता है तो प्लीज़ ना नहाएं। अगर मेरी तरह तैरने में परफेक्ट है तो फिर कहीं भी कूदो, कहीं भी छलांगे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर नहीं तैरना आता तो प्लीज़ कोशिश ना करें, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी तैरना आता है तो फिर वेल गुड, फिर तो आराम से आप तैरिए, छलांगे लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नर्मदे हर। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्थान कैसा लगा आप सबको। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा। नर्मदे हर। देखिए इतने खूबसूरत स्थान पे कुछ लोग आए और अपना सामान लाए पन्नी में भर भर के खाने पीने का, और बनाया यहाँ पे, खाया, पार्टी की, और फिर उसके बाद का ये मंजर आप देखिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, जो भी लोग इसे पिकनिक करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाना चाहिए। आप ऑफिस का या कोई भी काम करते हैं और मानसिक थकान होती है, तो इसके लिए आपको प्रकृति के बीच जाना चाहिए। लेकिन जाओ, पर इतना ध्यान रखो कि आपकी जो थकान मिटा रही है फिर उसको ही मत थकाओ, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नर्मदे हर। ये है यहाँ पे लोकेश्वर महादेव, जो कि फेमस हैं इधर के। तो यहाँ पे आते हैं लोग और मानते हैं इनको बहुत ज़्यादा, और इतनी खूबसूरत लोकेशन में है तो और भी आते हैं ज़्यादा लोग। बाकी यहाँ पे मैया की कलकल धारा बह रही है और सूर्य भी अस्त हो रहे हैं। चलिए हम यहीं तक आपको दिखाना चाह रहे थे। नर्मदे हर। मिलते हैं फिर कभी।